आ गई हूँ और कोई सुन्नी सी जगह देखी है मैंने ऊपर बैठने के लिए जहाँ कोई ना हो। और आज मेरा मन बहुत ज़्यादा ख़राब, उदास, दुखी हो रखा है। और क्यों हो रखा है वो भी कारण मैं आपको बताऊंगी। पहले कोई बैठने की जगह देखते हैं, यहाँ बैठते हैं। दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द है सिर में। पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई, पूरी रात नींद ही नहीं आई। मैंने कोट उतार दिया है, बुक साथ में ऊपर लेके आई हूँ, जितना पढ़ा जाएगा उतना पढ़ लूँगी। और आपको जो मैं बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा दुख से भरी हुई घटना है। मंथली का जो अपने करंट आता है ना, तो वो ना मैं एक मंथ का पूरा रजिस्टर में जैसे उतार लेती हूँ, फिर मैं उसको याद करती हूँ। तो कल मैं वो उतार रही, वो मेरे से उतारा ही नहीं जा रहा था, मेरे को उसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा था। तो कल की मैं आपको बात बता रही थी, वो भी मेरा टॉपिक पूरा नहीं हुआ है करंट वाला। मैंने कहा चलो वो उसको उतार के फिर उसको याद करेंगे, रिविज़न हो जाएगा अच्छे से। कुछ ऐसी बातें सुनते हैं ना तो पढ़ने को मन ही नहीं करता है। दूसरों के बारे में सुनते हैं कुछ तो अपना पहले याद आ जाता है दुख जो अपने साथ होता है। तो गाइस मैं आपको क्या बताऊं, मेरे को पूरी रात नींद ही नहीं आई थी। जब मैं दूसरों की सुनती हूँ ना, मुझे मेरी खुद की घर की याद आती है। पता नहीं मेरा दिल इतना कच्चा क्यों है, भगवान ने मेरे को बनाया ऐसा ही है। तो पढ़ने के लिए गाइस मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। तो आज भी मैं जल्दी उठी थी। उठने के बाद ना मैं ये वीडियो बना रही हूँ, पर मेरे ना बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं कोई ना ऐसे सब्सक्राइबर के लिए और रिव्यू पाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। मेरे साथ जो हुआ है ना वही मैं आपको बताऊंगी। 2022 और 23 में ना मैं इतने, और जिसके साथ कई जो घटना होती है ना, तो 2 साल हमारे साथ जैसे हुई थी। तो 10 दिन 4 दिन लोग आते हैं, बोलते भी है बहुत अच्छे साथ, और ऐसे कहते भी है अभी चलो हम तुम्हारे साथ हैं। पर हमेशा के लिए कौन किसी के साथ रहता है, और उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए किसी से भी हमारे साथ कोई है। हिम्मत नहीं बन रही है पर मैं बना ही लेती हूँ, बता देती हूँ आपको। मेरे को चश्मा लगानी पड़ेगी, मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। रात से मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई, इतना ज़्यादा दर्द है सिर में बहुत ज़्यादा। ये लगानी पड़ेगी मेरे को। मोबाइल की खुद की स्क्रीन ही नहीं दिख रही, इतनी नज़र कमज़ोर है मेरी। मेरा सिर भारी भारी हो जाता है अगर मैं चश्मा ना लगाऊँ ना, तो ऐसे बहुत ज़्यादा। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं गेट के ऊपर न्यूज़पेपर लेने के लिए गई ना, तो मैंने न्यूज़पेपर जैसे उठाया, मैं डेली पहले मैंने उसमें एक न्यूज़ पढ़ी जो हमारे हॉस्टल की न्यूज़ थी। मतलब हमारे हॉस्टल में एक लड़की रहती है, वो मेरे रूम में तो नहीं रहती है वो और उसके पापा और उसके भाई की, उसके 2 भाई है, उनकी कोई न्यूज़ थी। तो मैं वो न्यूज़ देख के ना ऐसे मेरे को ना मेरी घबराहट, और मैं दंग रह गई भी ये क्या हो गया। तो जैसे मैंने वो पेपर उठाया, न्यूज़पेपर, तो वो उठा के मैंने किसी को नहीं बताया, मैं अंदर आ गई। 7 बजे हमारे हॉस्टल में प्रार्थना होती है, प्रेयर होती है। तो मैंने कहा चलो प्रेयर करते हैं, पहले प्रेयर करते हैं। और उस रूम की लड़कियां थी ना, जिस रूम में वो रहती थी, तो उस रूम में ना वो लड़कियां थी, उनको भी पता था 7 बजे प्रेयर हो रही थी। वो लड़कियां बाहर आ गई थी, मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने ऐसे, उनका चेहरा थोड़ा, मेरे को डाउट हुआ अभी इनको पता लग गया शायद। तो न्यूज़ के अंदर जो था ना वो बहुत ही बुरा था। और प्रेयर होने के बाद वो उसके रूम में मैं गई, मैंने कहा ऐसे करके ये कोई न्यूज़ है। तो वो लड़की BSTC की है, डाइट कॉलेज की, और मेरे गांव के पास ही, ज़्यादा दूर उसका गांव नहीं है, पास ही है, हमारे साथ हॉस्टल में रहती है। और उसके पापा और उसके 2 भाई, वो मतलब एक खेत, बड़ी डिग्गी बनवाते हैं ना आजकल, तो उस डिग्गी के अंदर मतलब ऐसे तीनों की ना बुरा लगा। कुछ पानी वगैरह की बारी होती है ना खेतों में, तो वो लगाने गए थे रेस स्प्रे करने के लिए। तो उसका एक छोटा भाई था, एक बड़ा भाई था 25 साल का, वो BSTC कर रहा था हरियाणा से। और छोटे वाला था, वो शायद 9वीं क्लास में, पता नहीं 8वीं में, ऐसा ही था। और वो हमारे साथ यहाँ पे हॉस्टल में रह रही थी, BSTC कर रही थी। उसका पहला ही साल था बेचारी का, और छोटी है, 18 साल की है, इतनी बड़ी नहीं है। तो उसके साथ भगवान ने इतना बुरा कर दिया है अभी, उसके लिए तो कुछ शब्द ही नहीं बचा है बोलने के लिए, इतना बुरा कर दिया है। तो उसका देख के, उसका सुन के ना मुझे मेरे दिन वो याद आ गए। अभी जैसे अखबार में आज उसकी न्यूज़ आई है ना, तो ऐसे एक दिन हमारी भी आई थी।
और वो न्यूज़ लोगों ने पढ़ी थी, हमारे भी ऐसे घर में न्यूज़ छपी थी, हमारे घर में भी ऐसे ना 2-3 लोग गए थे। तो ऐसे करके मुझे ना मेरी खुद की याद आ गई, घर की भी, मेरे साथ भी ये कंडीशन हुई थी। और मेरा हॉस्टल में रहने का यही कारण था कि मैं ना लड़कियों के साथ रहूं तो थोड़ी सही रहूं, और मैं अकेली पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत याद आती है, मेरे गलत गलत विचार आते हैं मेरे दिमाग में, मुझे वो लोग याद आते हैं जो हमारे को छोड़ के चले गए थे। फिर भी मैं हिम्मत बना के पढ़ती हूँ, मैं चलो पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि नहीं पढ़ूंगी तो मेरे मम्मी पापा का क्या होगा। मैं पढ़ रही हूँ ना तो गई सिर्फ मैं मेरे मम्मी पापा के लिए पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भगवान से यही प्रेयर करती हूँ, भगवान जी मेरे मम्मी पापा के कुछ ना हो, बस वो मेरे लिए रहे, मैं उनके लिए सब कुछ करूँगी जो उनको चाहिए। नीचे मैंने ये ब्लॉग शूट नहीं किया, वहाँ पे मैं ब्लॉग बनाती ना तो मेरी रूममेट वाली लड़कियाँ मेरे को बनाने नहीं देती, और मेरे को ऐसे बोलती भी, आप दीदी रो क्यों रहे हो। वैसे तो मैं गाइस बहुत हिम्मत बनाती हूँ, मैं चलो मेरी मम्मी मेरे को कहती है बेटे पिछली वाली बातों को याद मत किया कर, पीछे वाली बातों को, फिर भी मुझे ना किसी का मैं ऐसे देख लेती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे ना पूछो मत, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना मेरे साथ ऐसे पता नहीं क्या क्या मेरे अंदर ऐसे होने लग जाता है, मेरी बीपी वगैरह ऐसे ना मेरी धड़कनें तेज़ हो जाती है, मुझे ऐसे अजीब सा लगने लग जाता है। ये देखो गाइज, ये न्यूज़पेपर है, हनुमानगढ़ का पत्रिका है, आप देख लेना, चाहे पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा ये न्यूज़पेपर। तो ये देखो इसमें लिखा है, मैं आपको फ्रेंड आई थी न्यूज़। तो गाइज हम 4 सिस्टर हैं, 4 में से ना मेरी बड़ी वाली सिस्टर है ना उसके 2 बच्चे हैं, और उससे छोटी वाली सिस्टर है उसके एक लड़का था, और उससे छोटी वाली सिस्टर है ना उसके एक लड़का है, और मैं हूँ, उसके 2 बच्चे थे, पे खुश है। और उससे छोटी वाली सिस्टर है ना मेरी, उसके एक लड़का था पहले, तो दीपावली के टाइम वो ना मतलब काफ़ी बड़ा था, 14-15 साल का था। मेरी बड़ी सिस्टर काफ़ी बड़ी है, मेरे से बहुत बड़ी है। तो उसका लड़का एक्सपायर हो गया था। जो हाईवे है ना जो दिल्ली जाती है रोड, हमारी इधर हरियाणा से, हनुमानगढ़ से जो रोड जाती है हरियाणा हाईवे, तो नहर के ऊपर उसको फेंकते नहीं है, तो उसकी मम्मी ने बोला भी नहर के उसमें नारियल में उसको पानी में ना इसको डालिया, तो वो डालने के लिए गया ना, तो जब बच्चा था उसके पास साइकिल थी, तो जैसे उसने साइकिल रोड पार करने की कोशिश की ना, तो वो पूरा ट्रक ना उसके ऊपर चढ़ गया, और ट्रक वाले से ब्रेक नहीं लगे, तो वो लड़का मरा उस टाइम ही ना, ऐसे वहाँ पे एक्सपायर हो गया। तो वो सबसे बड़ा सदमा, सबसे बड़ा मतलब एक घर से दो था, मतलब मेरे मम्मी पापा तो बिल्कुल टूट गए थे। एक सिस्टर के तो अब तो उसके 2 बच्चे हो गए हैं, वैसे भगवान ने दे दिया, पर वो तो बहुत बड़ा सदमा था ना, और ऐसे घर से बच्चे का जाना कितना दुख होता है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, मेरी छोटी वाली सिस्टर है ना, जो उससे छोटी थी, जिसका लड़का एक्सपायर हुआ था ना, उससे छोटी सिस्टर थी जो मेरे से बड़ी है, उसकी एक लड़का और एक लड़की था। तो उसका लड़का है ना वो तो छोटा है, और लड़की थी गुंजन नाम था उसको पैरालाइज हो गया था, वो भी ऐसे 5-6 साल की थी, वो भी बेचारी बहुत बीमार हुई थी, एक्सपायर होगी वो। तो वो भी फिर एक्सपायर होगी, तो मेरे मम्मी पापा को इतना दुख हुआ, इतना दुख है। मेरे पापा मम्मा है ना, मेरी मम्मा बहुत सोचती है घर पे भी, मेरे ऐसी लड़की की एक लड़का चला गया, मेरा एक दोहता चला गया, एक दोहती चली गई, तो ऐसे करके दुख तो होता ही है। जब कोरोना काल आया था ना गाइस, उसके भी एक्सपायर हो गए थे, वो इतने अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। मेरी बड़ी मम्मी, उनकी उम्र नहीं थी जाने की, वो बहुत अच्छे थे, वो भी हमारे को छोड़ के चले गए थे कोरोना काल के अंदर। की तबीयत सही नहीं रहती थी मम्मी की, फिर उसके बाद एक और मौत हो गई थी, तो घर में 4-4 मौत हो गई थी। वो हम सारे ना घर में बिल्कुल टूट चुके थे, इतनी हमारे घर की बुरी हालत हो गई थी, बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती थी। 22 और 21, 22, 23 ये इतने बुरे साल निकले हमारे, इतने बुरे कभी नहीं भूल सकती हूँ, कभी भी नहीं भूल सकती वो साल। मैंने मेरी फैमिली को कैसे संभाला वो मुझे ही पता है, और मेरी पढ़ाई में गैप हो गया था, ऐसे बुरा हाल हो गया था, बस ऐसे उम्मीदें टूट गई थी सारी, अब कुछ नहीं बचा है। देख लो गाइस मैं कौन सी परिस्थितियों से निकली हूँ, और फिर भी पढ़ रही हूँ, हिम्मत बना रही हूँ पढ़ने की। मैं 20-20 दिन, 25-25 दिन हॉस्पिटल में रही थी। पीपीएम हॉस्पिटल है ना जो बीकानेर के अंदर, और जयपुर में हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं ना रहती थी, मेरे साथ मेरी फैमिली होती थी, हम रहते थे, हम नीचे सोते थे ज़मीन पे सोते थे ऐसे, और हमारे फैमिली में बीमार थे सारे, तो उनको संभाला हॉस्पिटल के अंदर, मैंने सब कुछ देखा है वो जो नहीं देखा। तो ऐसे मेरे सारे शौक ही ख़त्म हो गए उनको देख देख के, ये ऐसे इतनी छोटी उम्र में मेरे साथ ऐसे हो गया। तो मैं मेरे मम्मी पापा उनके लिए कर रही हूँ गाइज, मैं मेरे लिए कुछ नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा चलो, इन्होंने बहुत दुख देखे हैं मेरे मम्मी पापा ने, वो कहते हैं ना, एक कहावत है ना भी, इंसान ना भूख से नहीं मरता, दुख से मर जाता है, कि भूख से नहीं मरता, वागड़ी में से बोलते भूख को कौन मरा नहीं, दुख को मर जाए। तो इतना बड़ा दुख हो गया, तो उससे मतलब मैं ऐसे पागल हो गई थी। मैं मेरी मम्मी, मुझे पता है मेरी मम्मी को मैंने कैसे संभाला है।
दिमाग पे इतना मतलब मेरी मम्मी के प्रेशर आ गया था और मेरी मम्मी को मैंने फिर संभाला। मैंने कहा मैं मेरी माँ को इतनी केयर की उस टाइम, इतनी केयर की मेरी मम्मी को। मैंने इतना हौसला दिया हर चीज़ के लिए और मैं मेरी मम्मी से छुप के रोती थी। मेरी मम्मी के सामने मैं कभी नहीं रोई। मैंने कहा मैं रोऊंगी ना तो मेरी मम्मी ऐसे बोलेगी भी मेरी बेटी ऐसे दुखी हो गई है, रोने लगी। मैं कभी भी मेरी माँ के सामने नहीं रोई। मैं मेरी मम्मी से छुप के रोती थी और कोई भी बात मैं मेरी मम्मी को बताती नहीं हूँ। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए, मेरे दर्द हो, मेरे बुखार हो, मेरे कुछ भी हो ना, मैं मेरी मम्मी को कभी नहीं बताती हूँ। अगर मैं बाहर रहती हूँ यहाँ हॉस्टल में और मेरे साथ कुछ हो जाता है ना, भी मेरे कुछ मतलब शरीर में कोई दिक्कत आ जाती है, मैं मेरी माँ को कभी नहीं बताती। मैं ऐसे दवाई वगैरह ले आती हूँ, यहाँ एडजस्ट कर लेती हूँ, मैडम को बता देती हूँ मैम जी मेरी ये प्रॉब्लम है, तो मैम जी मेरे को दवाई वगैरह दिला के लाते हैं। तो ये लड़की थी ना हमारे साथ जो रहती थी, इसका नाम अमन था। तो इसके देखो हनुमानगढ़ पत्रिका, एक ही आंगन से उठे 3 अर्थियां माँ के। ये उसके पापा है देखो, और ये उसका बड़ा भाई है, ये उसका छोटा भाई है। इसने BSTC की थी हरियाणा से। इसमें लिखा भी है न्यूज़ में, देख लो, संगरिया उपखंड तहसील, ये देखो रासू वाला गाँव बोला हम साथ है। ये देखो इसमें उसका नाम है अमनदीप कौर, 18 साल की है ये। से BSTC प्रथम वर्ष की छात्रा है। घर में तमाम यहाँ डाइट कॉलेज से BSTC कर रही है और हमारे हॉस्टल में रह रही थी ये लड़की। तो बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ है देखो। इसके मतलब इसके पापा, इसके भाई, ये तीनों ऐसे घर में से छोड़ के जाना बहुत बुरा लगता है। जिसके साथ बीतती है ना उसका ही ऐसे ना पता लगता है गाइस। तो मेरे साथ तो ये हो चुका है, तो मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। हमारी पूरी हॉस्टल की लड़कियों को नींद नहीं आई। हमारी मैडम परेशान होगी, मैडम जी, और हम सब उसके घर पे भी जाके आए थे। तो भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, भगवान परमात्मा। तो गाइस ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। और मेरे को मेरी मम्मा ही हौसला देती है। अब मेरे को पढ़ाई मेरी मम्मा रही है, मेरी मम्मा मेरे साथ देती है। तो मेरे लिए मेरी मम्मा, मैं मेरी मम्मा के लिए कोई शब्द नहीं बोलूँगी। जहाँ मेरी माँ का नाम आता है ना, वहाँ मेरे शब्दों पे पूर्ण विराम आता है। तो आपको ये वीडियो मेरा कैसे लगा? और बहुत कुछ होता है मेरे साथ हुआ है, बहुत ऐसे बच्चे जिनके साथ घटना तो हर किसी के घर में होती रहती है, किसी की कुछ थोड़ी बहुत होती रहती है। पर फिर भी ना, बस हार मत मानो। हाँ, जो लोग चले जाते हैं अपने को छोड़ के, उनको भुला नहीं सकते, उनकी यादें अपने साथ रहती है, पर वो अपने लिए वापस भी नहीं आएंगे। इसलिए आगे बढ़ना ही संभव है, ये अपने आगे बढ़े और परिवार के लिए हम उनके लिए कुछ कर सकें। मम्मी पापा का जो दुख है ना, उनका सुख का कारण बन जाए हम। तो आज का मैं व्लॉग यहीं एंड करूँगी। आपका मेरा व्लॉग कैसे लगा मेरे को कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और पहले भी मैंने एक यूट्यूब पे चैनल बनाया था जब 2021-22 में, वो चैनल मेरा चला नहीं। बहुत तो मैंने कोशिश की थी। ये चैनल मेरा अच्छा, आप मेरे को बहुत ही कम समय में इतना प्यार दे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लगता है। और आप मेरे साथ हो, साथ साथ में मैं मेरी पढ़ाई भी कर रही हूँ, मेहनत मेरी भी जारी है। तो बाय, कल कुछ अच्छे न्यू वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।